मैं जब इस बिज़नेस में आई थी तो दोस्तों मैं अपने रूम में गई, रूम के अंदर अलमीरा के पास गई, उसके अंदर एक लॉकर था। मैंने अपने दिमाग को निकाला और उस लॉकर में रख दिया था और उसे लॉक कर दिया था और अब मैं अपने अपलाइन के दिमाग को हमेशा यूज़ करती हूँ। दूसरी चीज़ दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि तो दोस्तों बहुत से लोग अक्सर बहुत सारी गलतियां करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षी दत्ता सिंह है और आज फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे कि क्या गलतियां हमें इस बिज़नेस में नहीं करनी है और क्या चीज़ें हमें इस बिज़नेस में करनी है जो हमारे बिज़नेस को टॉप तक लेके जा सकती है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला, हमें इस बिज़नेस में कभी भी अपलाइन का कहना नहीं मानने की गलती नहीं करनी। हमेशा हमें अपने अपलाइन जो भी हमें कहेंगे, जो हमें बताएंगे, उसे हमेशा हमें फॉलो करना है। अगर हम अपना दिमाग इसमें यूज़ करेंगे कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं जब इस बिज़नेस में आई थी तो दोस्तों मैं अपने रूम में गई, रूम के अंदर अलमीरा के पास गई, उसके अंदर एक लॉकर था। मैंने अपने दिमाग को निकाला और उस लॉकर में रख दिया था और उसे लॉक कर दिया था और अब मैं अपने अपलाइन के दिमाग को हमेशा यूज़ करती हूँ। दूसरी चीज़ दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप इस बिज़नेस में आते हैं, आपके पास हमेशा, जब आप मीटिंग करने जाते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं, आपके पास हमेशा आपका हथियार होना चाहिए, वो है डेमो किट। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मुंह जबानी लोगों को सारी चीज़ें समझा देते हैं, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। दोस्तों इस बिज़नेस में जो हमारी नींव है वो है हमारा फाउंडेशन, हमारे प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स के डेमो के बिना अगर आप लोगों को समझाओगे, किसी का दिमाग नहीं खुलेगा। दिमाग के ढक्कन प्रोडक्ट के डेमो के बाद ही खुलते हैं। तो कभी भी ये गलती ना करें कि मुंह जबानी सारी चीज़ बता दिए। या तो प्लान दिखाओ मत, दिखाओ तो डेमो के साथ दिखाओ। तीसरी चीज़ दोस्तों, आज के बाद आप जो भी बिजनेस में लोगों को अपने साथ में लेकर आना चाहते हो, जब आप होम मीटिंग करने जाते हो, कभी भी आपको लोगों की ईगो को हर्ट नहीं करना है। अगर आप किसी के पास गए और वो कोई दूसरी कंपनी को करता है, मान लो XYZ कोई सी और कंपनी, तो आपने कभी भी उसकी कंपनी की बुराई करके अपनी कंपनी की तारीफ नहीं करनी। उसकी कंपनी की अच्छाई करके अपनी कंपनी की और ज़्यादा अच्छाई करनी है। इससे क्या होगा, सामने वाले को ईगो भी हर्ट नहीं होगा और वो बिजनेस में आपके साथ आ जाएगा। चौथी चीज़ दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी जो आपके साथ ज्वाइन नहीं हो रहा है उससे लड़ाई करके नहीं आनी। आपको हमेशा उसके साथ, अगर वो नहीं भी बिजनेस में आ रहा है तो भी आपको प्यार से उसको ग्रीट करके आना है, क्योंकि आज वो आपके साथ नहीं आया, लेकिन हो सकता है कल वो आपका बहुत बड़ा लीडर बन जाए। लेकिन अगर आज आपने उससे लड़ाई कर ली तो वो कभी भी आपके साथ बिजनेस में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या चीज़ें हमें करनी है जिससे हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है। सबसे पहला, हमें पहले खुद सेल्फ यूज़ करना है, क्योंकि जब तक हम खुद सेल्फ यूज़ नहीं करेंगे तब तक हम लोगों से शेयरिंग नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मेरी दुकान है समोसे की और मैं जा रही हूँ बगल वाले के, पड़ोसी के वहाँ पे समोसा खाने, तो कभी भी कोई मेरी बात पे बिलीव नहीं करेगा। वो कहेगा ज़रूर इसके समोसे में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए पड़ोस वाले के समोसे की दुकान पे जा रही है। तो हमेशा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ दोस्तों जो आपको इस बिज़नेस के अंदर करनी है वो ये कि जो आप इस बिज़नेस में जिन लोगों को आप लेकर आओगे, अपनी डाउनलाइन बनाओगे, उनका गोल सेट करवा कर उसके साथ आपको जाकर बराबर एफर्ट डालना है फील्ड में। ये नहीं है कि वो जुड़ा, आपने उससे 50-100 पॉइंट करवाए, आपका मतलब निकला, आपका डायरेक्टर मेंटेन और आप निकल लिए। नहीं, जिसको लाए हो उसका हाथ पकड़ो और उसे टॉप तक लेकर जाने की जिम्मेवारी लो। जब आप इस तरीके से काम करोगे, देखना आपके सामने वाला भी अपने पूरा एफर्ट लगा देगा। तीसरी चीज़ दोस्तों, कोई भी मीटिंग, ट्रेनिंग या सेमिनार होता है उसको आपको अटेंड करना है। अगर आप मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स को अटेंड करोगे तो आपका बिजनेस यूं बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर आप घर बैठे रहोगे तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ सकता। और चौथी चीज़ दोस्तों ये कि जब भी आप अपनी मीटिंग को क्लोज करते हो, जब आप कोई होम मीटिंग करने गए हो, उसे ख़त्म करते हो, उसी टाइम आपको आपके हाथ में डायरी और पेन होना चाहिए, जिससे आप फटाफट से उनका ऑर्डर और आधार कार्ड ले सकते हो और उनका ऑर्डर, फ़ोन नंबर, मेल ID सब लिख सकते हो। अगर आपके पास डायरी नहीं हुई उस समय पे तो आप क्या क्लोजिंग करोगे? और अगर वो बोल रहा है मैं सोच के बताता हूँ, तो डायरी में कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो, जिससे आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। थैंक यू सो मच।